एक बार पुनः आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं एंजाइम्स और हार्मोन में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। तो चलिए स्टार्ट करें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारे शरीर में कोशिका या कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जो किसी पदार्थ को स्रावित करने का गुण रखता है, और ऐसे ही कोशिका या कोशिकाओं का जो समूह होता है वह ग्रंथि कहलाता है, ग्लैंड कहलाता है। हमारे शरीर में पाई जाने वाली मुख्य रूप से 3 प्रकार की ग्लैंड्स होती है। सबसे पहली होती है बहिस्रावी ग्रंथि, दूसरी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथि। इन तीनों को समझने पहले बहिस्रावी ग्रंथियों से तात्पर्य ऐसी ग्रंथि से है जिनके द्वारा स्रावित पदार्थ किसी कोशिका तक, किसी ऊतक तक या किसी अंग तक अर्थात उनके लक्ष्य अंग तक नलिकाओं के माध्यम से पहुंचता है। ऐसी ग्रंथियों को हम बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं, जैसे पसीने की ग्रंथि, ठीक है, अश्रु ग्रंथि, या अगर हम बात करें तो हमारे बक्कल कैविटी में पाई जाने वाली सलाइवरी ग्लैंड इस कैटेगरी में आती है। वहीं पर दूसरी कैटेगरी की बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड, ऐसी ग्रंथि जो अपने द्वारा स्रावित पदार्थ को लक्ष्य कोशिकाओं तक रक्त के माध्यम से पहुंचाती है। ऐसी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है, जैसे कि थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायमस ग्रंथि, ये इसके एग्जाम्पल है। वहीं मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है उसको हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, जैसे कि पैंक्रियास जिसमें आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती है, इसको हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब चलिए, अब हम जानते हैं कि इन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित पदार्थों को क्या कहते हैं। देखिए, जनरली होता यह है कि हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हार्मोन्स की। तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो रासायनिक पदार्थ स्रावित किए जाते हैं उन रासायनिक पदार्थों को हार्मोन कहते हैं। सिंपल सी बात समझनी है अपने को कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जिन पदार्थों को स्रावित किया जाता है उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा अल्प मात्रा में स्रावित किए जाने वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर के विशिष्ट भागों में पहुंचकर विभिन्न अंगों एवं उनके कार्यों के बीच समन्वय तथा नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करते हैं। एक बार पुनः देखिए कि हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा अल्प मात्रा में स्रावित किए जाने वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर के विशिष्ट भागों में पहुंचकर विभिन्न अंगों एवं कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। तो आप लोगों को हार्मोन की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एंजाइम्स की। देखिए, जनरली क्या होता है, एंजाइम्स किसी कोशिका के जीव द्रव्य के अंदर या बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाने वाले, संश्लेषित किए जाने वाले प्रोटीन प्रकृति के जैव उत्प्रेरक होते हैं। यहां पर ध्यान क्या रखना है कि एंजाइम्स क्या होते हैं? कोशिका के अंदर जीव द्रव्य की सक्रियता से या बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा संश्लेषित होने वाले प्रोटीन प्रकृति के जैव उत्प्रेरक होते हैं जो कोशिका के अंदर होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं और अभिक्रिया के अंत में स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। तो दोनों की परिभाषा हमने जाना। अब चलिए हम देखते हैं दोनों के बीच क्या अंतर है। अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि कहां स्रावित हो रहे हैं, कोशिकाओं के अंदर स्रावित हो रहे हैं या फिर बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित हो रहे हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित होते हैं। तो पहली बात समझ में। दूसरी बात, अगर हम बात कर रहे हैं हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स सीधी सी बात है कि हार्मोन्स जो है किसके द्वारा स्रावित हो रहे हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित हो रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित होते हैं। दूसरी बात देखिए, एंजाइम्स प्रोटीन के बने हैं, उस विशुद्ध रूप से किसके बने हैं? प्रोटीन के बने हैं। वहीं हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो हार्मोन्स प्रोटीन के बने हो सकते हैं, एमिनो अम्ल के बने हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड के बने हो सकते हैं या स्टेरॉइड के बने हो सकते हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो जैसे एसटीएच हार्मोन या प्रोटीन का बना है। एमिनो एसिड की बात करें जो केवल एमिनो एसिड से मिलकर बने हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन इसका एग्जांपल है। पॉलीपेप्टाइड की बात करें, छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन से पैराथ हार्मोन बना हुआ है। वहीं स्टेरॉइड हार्मोन की बात करें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड या सेक्स हार्मोन जो है
ये स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। तीसरा अंतर देखें, चूंकि एंजाइम जो है वो प्रोटीनस प्रकृति के होते हैं, इस कारण से इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, आणविक भार है, ये कैसा होता है, उच्च होता है, हाई होता है। और इस कारण से इनका चूंकि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, इस कारण से ये जैव झिल्लियों को पार नहीं कर पाते, जैसे प्लाज्मा झिल्ली को पार नहीं कर पाते। हार्मोन्स की बात करें तो इनका चूंकि मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है, लो होता है, इस कारण से ये जैव झिल्लियों को आसानी से पार करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हार्मोन्स कैसे होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, इस कारण से ये आसानी से जैव झिल्लियों को पार कर लेते हैं। चलिए एक और अंतर देखें, एंजाइम्स अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। एंजाइम्स अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, केवल ये अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करता है। जबकि हार्मोन्स के बारे में क्या है कि ये अभिक्रिया के अंत में अब घटित हो जाते हैं। भाई जैसे ही काम खत्म होता है, इनके कोई औचित्य नहीं रह जाता, इस कारण से कैसे हो जाते हैं, अब घटित हो जाते हैं और शरीर से बाहर एक्सक्रिएट कर दिए जाते हैं। चलिए एक और अंतर देखें, एंजाइम्स अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करता है। एंजाइम्स क्या काम कर रहा है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करता है, और इनका अधिक मात्रा में बनना, इनका जब अधिक मात्रा में ये बनते हैं तो ऐसे अवस्था में केवल अभिक्रिया की दर ही बढ़ती है। चलिए इसके बाद हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, तो ये अभिक्रिया की दर को कम या ज्यादा करने का कार्य करते हैं। ठीक है, अभिक्रिया की दर को कैसा करते हैं, कम या ज्यादा करते हैं, परंतु इनका अधिक मात्रा में या कम मात्रा में बनना शरीर के लिए हानिकारक होता है और प्रकार्यात्मक अपरूपण पैदा करते हैं, विभिन्न प्रकार की जो है वो बीमारियां उत्पन्न करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, यहां पर हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। भाई ग्रोथ हार्मोन या जिसको हम एसटीएच हार्मोन भी कहते हैं, एसटीएच हार्मोन भी कहते हैं, अगर मान के चलिए इस हार्मोन्स की कमी हो जाए, जिसको हम हाइपोसिक्रेशन कहते हैं, अगर कमी हो जाए तो क्या होगा भाई, व्यक्ति का ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो पाएगा, अर्थात वो कैसा हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा, बौना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस हार्मोन्स की अधिकता हो जाए तब ऐसी अवस्था में किसी व्यक्ति की वृद्धि कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, है ना। और जब ज्यादा हो जाएगी तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, भीमकाय हो जाएगा। ठीक है, काफी हष्ट पुष्ट हो जाएगा, उसका जो शारीरिक संरचना है अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक होगी। चलिए एक और अंतर देखें, छठवां अंतर हम देखते हैं कि एंजाइम्स शरीर के विभिन्न भागों में नलिकाओं के माध्यम से गति करते हैं। ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों तक एंजाइम्स किसके माध्यम से जाते हैं, नलिकाओं के माध्यम से जाते हैं। जबकि हार्मोन्स जो है, जैसा हमने शुरू में देखा था, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं होती नहीं है, इस कारण से शरीर के विभिन्न भागों में इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है जो है वो ब्लड के माध्यम से होता है। तो उम्मीद करूंगा आपको एंजाइम्स और हार्मोन में अंतर समझ में आ गए होंगे, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।